अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन की टिप्स और ट्रिक्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सीखेंगे। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सीखा था और देखा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से हम यूज़ करके सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया था। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक लिस्ट एक डिक्शनरी है और उसकी उस डिक्शनरी में जो रिकॉर्ड है उसमें किसी की बेस पर हम कोई सर्टेन सब डिक्शनरी रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। और ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसी डीप लर्निंग वगैरह या एटलीस्ट वेब डेवलपमेंट में आप काम कर रहे हैं यूजिंग जेंगो, फ्लास्क और एनी अदर थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। तो उसमें इस यूटिलिटी को या इस टेक्निक को आप यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं, सब क्वेरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सब डिक्शनरीज़ क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम मेन डिक्शनरी। जिस तरीके से हमने एक लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ग्रुप बाय को भी देखा था, कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं डिक्शनरी आइटम्स को बाय सर्टेन कीज़। तो उसी चीज़ को आपके इस वीडियो ट्यूटोरियल में थोड़ा-सा एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ किया था, उसी तरीके से हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस को यूज़ करेंगे विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पाइथन की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, जिसको हम विद इन अ डिक्शनरी पैरेंथेसिस, जिनको कर्ली ब्रेसेस भी कहा जाता है, उसके अंदर लिखेंगे और उसको किसी एक वेरिएबल में सेव करके हम सर्टेन कंडीशंस पर रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं या एक सब डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर मेन डिक्शनरी। तो सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 08.py के नाम से। और इसके अंदर सपोज़ कीजिए हमारे पास कुछ प्राइसेज़ हैं किसी चीज़ की, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, लाइक लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी किस्म की भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्राइसेज़ की जो है वो डिक्शनरी है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आईबीएम का जो लैपटॉप है, उसकी कीमत आप समझ लें कि 25,000 है। और इसी तरीके से हमारे पास एक डेल का लैपटॉप है जिसकी कीमत 30,000 है। और इसी तरीके से हमारे पास एसर का लैपटॉप है जिसकी सॉरी, यहाँ पर मुझे कॉलन लगाना था क्योंकि डिक्शनरीज़ में हम कॉलन यूज़ करते हैं, जिसकी कीमत 20,000 है। फिर इसी तरीके से मैकबुक है हमारे पास जिसकी कीमत 60,000 है। और इसी तरीके से कुछ और लैपटॉप भी हैं, जैसे एचपी का है तो एचपी का हमारे पास 40,000 इसकी कीमत है। तो ये हमारे पास 4-5 प्राइसेज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो वाली प्राइसेज़ या वो वाली सब क्वेरीज़ सब डिक्शनरी क्रिएट करके दे जिनमें वैल्यू लेस देन 30,000 है, जिसमें वैल्यू लेस देन 30,000 है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसको क्या देते हैं, प्राइस फ़िल्टर 1 तो इज़ इक्वल टू, और जिस तरीके से हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया था और उसका गेटर क्रिएट करने के लिए ब्रेसेस को यूज़ किया था, उसी तरीके से अगर हम डिक्शनरीज़ पर काम कर रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे की कॉमा वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड पर की होती है हमेशा और राइट हैंड साइड पर कॉलन के उसकी वैल्यू होती है। फिर हम लिखेंगे फॉर की कॉमा वैल्यू। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपने यहाँ पर की पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी की पहले होना चाहिए, और वैल्यू अगर जो वैल्यूज़ यहाँ पर आपने लिखी हैं दोनों, वो यही कॉमा यहाँ पर भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में होनी चाहिए। फिर इन प्राइसेस डॉट आइटम्स हम लिखेंगे। अब ये डॉट आइटम्स क्या करता है, ये बेसिकली इनको सब क्यूरीज में सबसेट में कन्वर्ट कर देता है। हर एक आइटम को उसको अलग अलग से ट्यूपल क्रिएट कर देता है विद इन अ लिस्ट। फिर उसकी बेस पर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। सो इफ यहाँ पर वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हमने कहा था या लेस देन कहा था 30,000, तो यहाँ पर मैंने 30,000 लिख दिया। फिर मैंने लिखा प्राइस फ़िल्टर 2 हमने क्रिएट किया और सेम इसको कॉपी करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो ग्रेटर देन
40,000 लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40,000। तो ये हमने दो फिल्टर्स लिखे और इनको मैं दोनों को यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट प्राइस फिल्टर 1 कामा प्राइस फिल्टर 2, सिंपल इज दैट। इसके बाद मैं इसको स्क्रीन को क्लियर ऑलरेडी थी, तो पाइथन 308.py को रन करूंगा। तो यहाँ कह रहा है नेम प्राइसेस इज नॉट डिफाइंड, प्राइसेस इन प्राइसेस, स्पेलिंग तो ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक है, प्राइसेस PRICES, तो यहाँ पर की वैल्यू, ओह सॉरी माय मिस्टेक, इक्वल टू करना था यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। ये भी कभी कभी सामने की चीज़ समझ नहीं आती। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले इसने फिल्टर में हमें वो वाले रिटर्न किए हैं जिनकी प्राइस लेस देन 30,000 है, जो कि 25,000 और 20,000 है। दूसरे में उसने हमें दो रिटर्न किए हैं लैपटॉप की प्राइसेस जो कि 60,000 और 40,000 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है। अगर मैं सिंपल ग्रेटर देन करूंगा तो डेफिनेटली इसमें 40,000 इंक्लूडेड नहीं होगा और ओनली 60,000 वाला यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ यूजिंग दिस डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन फिल्टर आउट कर सकते हैं या सब डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर वन ह्यूज मेन डिक्शनरी। तो होपफुली दोस्तों आपको डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो जाते जाते मैं आपको यहाँ पर एक टिप और देना चाहूँगा कि अगर आप मिन मैक्स मेथड्स को यूज़ करना चाह रहे हैं और फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये जो डिक्शनरीज की लिस्ट है हमारे पास, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन से वाले आइटम की है और वो कितनी है और वो कौन सा आइटम है, तो वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिन और मैक्स की वैल्यू। मैं सिंपल आपको मिन की वैल्यू को ऑपरेट करके बताऊंगा, उसके बाद आप मैक्सिमम की खुद से उसको सिर्फ मिन को मैक्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि चीप लैपटॉप कौन सा, मुझे नहीं पता, हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें सबसे चीप लैपटॉप सबसे कम प्राइस क्या अननोन है। तो मिनिमम मेथड की यहाँ पर प्रॉपर यूजेज है। तो मैं लिखूंगा मिनिमम, और मिनिमम में सबसे पहले हम प्राइसेस पास करेंगे। प्राइसेस के बाद हम यहाँ पर की को एज अ लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, लैम्डा फंक्शन, और इसको हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं एक्स, और उसके बाद यहाँ पर कॉलन, फिर इसके बाद यहाँ पर हम उसकी वैल्यूज को मतलब यहाँ पर लिखेंगे प्राइसेस इंटू एक्स, इस तरीके से। और दूसरी यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, प्रिंट चीप लैपटॉप, और इसको हम अब यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें बताया कि जो चीपेस्ट लैपटॉप है वो है एसर। अब डेफिनेटली हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के साथ, तो एफ कॉलन, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर चीप लैपटॉप कॉलम इज द चीपेस्ट लैपटॉप विद प्राइस, और यहाँ पर हम अब इसकी प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, वेरी वेरी इजी। हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे प्राइसेस इनटू चीप लैपटॉप। तो ये चीप लैपटॉप बेसिकली हमारे पास इसने उसकी की जो मिनिमम है उसकी की रिटर्न की है। तो हम इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। तो सेव किया इसको और इसको रन करते हैं एक दफ़ा फिर, और यहाँ पर वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक की है, हाँ करली ब्रैकेट नहीं लगाया, ओके, वो करली ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज भी करना था। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। सो एसर इज द चीपेस्ट लैपटॉप विद द प्राइस 20,000। इसी तरीके से आप यहाँ पर सिंपली मैक्स लिखेंगे तो मैक्सिमम प्राइस, तो इज द इसको एक्सपेंसिव कह सकते हैं, एक्सपेंसिव लैपटॉप विद द प्राइस दिस। तो यहाँ पर उसने बताया कि मैक इज द एक्सपेंसिव लैपटॉप विद प्राइस 60,000। तो इस तरीके से मीन मैक्स एवरेज जो इस तरीके के मैथ के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज भी हम डिक्शनरीज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक इस वीडियो ट्यूटोरियल का मकसद था आपको डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बताने का। तो ये है हमारे पास डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन जिनकी मदद से हम फिल्टर कर सकते हैं सर्टन डिक्शनरीज को और उनकी सब डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ आया होगा, और अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके की आईडी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, या फिर अबाउट सेक्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा चैनल के अबाउट सेक्शन में।
तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।